मूवी शुरू होती है तो हम एक घर में एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बच्चों से कोई बात कर रही होती है। उसके बच्चे काफी डरे हुए लग रहे थे। उनका घर चारों तरफ से कवर था, यानी कोई भी ऐसी खिड़की, दरवाजा या कोई ऐसी जगह जहां से बाहर देखा जा सकता हो या रोशनी अंदर आ सकती हो, सबके सब कवर थे। इस औरत का नाम मैलेरी था और वो अपने बच्चों से भी यही कह रही होती है कि तुम लोग बाहर नहीं देखोगे और मैं तुम लोगों की आंखों को भी कवर करने वाली हूँ ताकि तुम लोग बाहर की दुनिया को ना देख सको। और फिर इसके बाद वो अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधती है और अपने बच्चों की आंखों पर भी। और इसके साथ वो एक छोटा सा बॉक्स भी उठा लेती है जिसमें कुछ छोटे छोटे बर्ड्स थे। उसने वो बर्ड्स इसलिए साथ उठाए थे क्योंकि उन बर्ड्स को पता चल जाता था कि जिस चीज से वो डर रहे हैं वो कहीं उनके पास तो नहीं आ रही। अब उसने अपने घर के आगे एक रस्सी बांध रखी थी जिसकी मदद से चलते चलते वो घर के आगे एक नदी के किनारे पर आ जाती है। उसने वहाँ पर एक बोट भी बांधी हुई थी। अब वो तीनों उस कश्ती में बैठ जाते हैं और तीनों की आंखें बंद थी। मैलेरी पानी के बहाव का ख्याल रखते हुए अपनी नाव चला रही थी, यानी उस बोट को चला रही थी। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम 5 साल पहले का टाइम देखते हैं कि मैलेरी एक आर्टिस्ट है और कुछ ही दिन में उसका बेबी होने वाला है, तो वो ज्यादातर अपने घर ही रहा करती थी। एक दिन वो पेंटिंग कर रही होती है कि उसकी दोस्त आकर उसे कहती है कि न्यूज देखो, न्यूज में ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा वायरस आया है जिसे देखकर या जिससे इन्फेक्ट होकर लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैलेरी को भी न्यूज में पता चलता है कि इसकी वजह से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती कि हो सकता है लोग वैसे ही मर रहे हों। और फिर वो डॉक्टर के पास जाती तो उसकी डॉक्टर उसे बताती है कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है और कुछ ही दिन में इस दुनिया में आने वाला है। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो देखती है कि एक औरत अपना सर जोर जोर से शीशे पर मार रही है, जैसे वो अपनी जान लेना चाह रही हो। ये देखकर मैलेरी काफी डर जाती है और फिर जाकर अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तो वो नोट करती है कि उस वायरस का असर इनके मुल्क में भी हो रहा है और लोग अपनी जान ले रहे हैं। वो खुद को डिफरेंट तरह से हर्ट करने के बाद मर रहे हैं। अब मैलेरी और उसके दोस्त घर जा रहे होते हैं कि रास्ते में उसके दोस्त को कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। उसे देखते ही उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और फेस के एक्सप्रेशंस भी। वो बहुत डरी हुई और परेशान लगने लगती है। वो बहुत बुरी तरह से गाड़ी चला रही होती है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर मैलेरी की दोस्त गाड़ी से निकलती है और एक ट्रक के सामने आकर सुसाइड कर लेती है। मैलेरी ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मारी जा चुकी थी। मैलेरी को वहाँ खड़ा देखकर एक औरत उसे कहती है कि आप मेरे घर के अंदर आ जाएं। लेकिन तभी हम नोट करते हैं कि उस औरत की आंखें भी चेंज होने लगी थी और वो एक जलती हुई गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है जिससे वो बुरी तरह जलकर मर जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम टॉम था। वो मैलेरी की हेल्प करता है और उसे घर के अंदर लेकर जाता है। उस घर के अंदर पहले भी और लोग मौजूद थे, तो वो उनसे कहता है कि अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और अपनी आंखें भी कवर रखें ताकि आप बाहर की दुनिया को ना देख सकें। अब हम एक और औरत को भी उस घर में देखते हैं जिसका बेबी होने वाला था। वो भी काफी सैड थी। और अब मूवी आती है प्रेजेंट टाइम में, जब मैलेरी को अपने घर से निकले हुए तकरीबन 1 दिन होने वाला है। उसके पास कुछ जरूरत का सामान भी है और कुछ खाने पीने वाली चीजें भी। अब हमें ये दिखाया जाता है कि मैलेरी ने कुछ भी करना होता या अपने बच्चों से कोई भी बात करनी होती तो वो एक चादर के अंदर अपना मुंह कर लेती और ब्लाइंडफोल्ड यानी पट्टी उतारकर बहुत ही आहिस्ता आवाज में अपने बच्चों से बात करती। और इसी सीन के दौरान हम देखते हैं कि उसे एक आदमी की आवाज आती है। उस आदमी की आंखों पर कोई पट्टी नहीं थी और हमें वो आदमी देखने में बहुत अजीब लग रहा होता है। वो उन लोगों से मुसलसल अपनी पट्टी उतारने का कह रहा होता है। मैलेरी को भी ये बात बहुत अजीब लगती है और जिस साइड से उसकी आवाज आ रही थी उस साइड वो शूट करने लगती है। जब मैलेरी उसकी बात नहीं मानती तो वो उसकी बोट के पास आता है और उसकी पट्टी खुद उतारने की कोशिश करता है, लेकिन मैलेरी फौरन से उसकी गर्दन पर चाकू मार देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। और फिर वो लोग आगे निकल पड़ते हैं। अब हमें दोबारा से वही पास सीन दिखाया जाता है, यानी उस घर का। मैलेरी को यहाँ आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला था और इस दौरान बाहर के बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। अब जैसा कि घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे तो घर में खाने पीने का सामान भी कम हो रहा था और वो लोग परेशान थे कि हम कब तक इस तरह रह सकेंगे। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि बाहर से खाना कैसे लाया जाए क्योंकि सबकी आंखें तो बंद थी।
तो हाउस ओनर यानी घर का मालिक उन्हें कहता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो अगर हम उनमें से देखकर जाएं तो हमें कुछ भी नहीं होगा, और सब उसकी ये बात मान लेते हैं। हाउस ओनर कहता है कि पहले ये एक्सपेरिमेंट मैं खुद करना चाहता हूँ, तो तुम लोग मुझे एक चेयर से बांध दो और खुद बाहर चले जाओ। सब ऐसा ही करते हैं और अब वो हाउस ओनर एक सीसीटीवी फुटेज में देखने लगता है। स्टार्टिंग में तो उसे कुछ भी अजीब नहीं नजर आता, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके फेस के एक्सप्रेशंस बदलने लगे थे, यानी उसने वो चीज देख ली थी और फिर अचानक से वो नीचे गिरता है और अपना सर जोर से जमीन पर मारता है, यानी अब उसने भी सुसाइड कर ली थी। हम उन लोगों को भी समझ आ गई थी कि इस चीज को चाहे आप कैमरा से देखो या लाइव देखो, ये आपको नुकसान पहुंचा कर ही रहेगी। लेकिन उन सब के लिए बाहर से खाने पीने का सामान लाना भी तो जरूरी था, और उन्हें किसी भी हाल में ग्रोसरी स्टोर तक जाना ही जाना था। तो वो सब एक गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी का बैक कैमरा ब्लैक मार्कर से कवर कर देते हैं, यानी कि उनको आसपास की कोई चीज ना नजर आए। इवन वो गाड़ी के सारे शीशे ब्लैक कर देते हैं कि उन्हें कुछ भी ना नजर आ सके, और वो चल रहे थे फिर जीपीएस की मदद से। उन सब की आंखों पर पट्टी थी, लेकिन मसला अब ये था कि गाड़ी से उतरकर ग्रोसरी स्टोर तक जाने के लिए उन्हें अपनी पट्टी तो उतारनी थी या किसी तरह पता लगाना था कि वो कैसे अंदर जाए। अब जैसे तैसे करके वो ग्रोसरी स्टोर से काफी सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे वो काफी दिन तक जिंदा रह सकते थे। फिर वो सब घर आ जाते हैं। वहाँ पर एक लड़का लड़की होते हैं जो कि कह रही होती है कि हम अपना खाना खुद लेकर आएंगे, और वो खामोशी से कार में बैठते हैं और ग्रोसरी स्टोर की तरफ चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मैलरी और दूसरी लड़की का बेबी बहुत जल्द आने वाला था, और फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उनके घर पर जोर जोर से नॉक करने लगता है। वो उनसे मदद मांग रहा होता है कि उसे घर के अंदर आने दिया जाए। घर के सभी लोग उसके लिए दरवाजा खोलना चाहते थे, लेकिन घर में एक बूढ़ा आदमी था जो कि कह रहा था कि हो सकता है कि ये इन्फेक्टेड हो। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो लोग सबसे पहले उसको चेक करते हैं। वो उन लोगों को बताता है कि मैं भी एक घर में रह रहा था, लेकिन तभी कुछ लोगों ने आकर हमारे घर पर कब्जा कर लिया। वो मेंटल हॉस्पिटल से आए थे और पागल थे, और मुझे ये पता चला कि वो लोग उस क्रिएचर को देख भी लें तो उनकी आंखों पर कोई असर नहीं होता। उनके दिमाग इस चीज को एनालाइज ही नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उन पर इसका कोई असर भी नहीं होता था। और वो लोग चाहते थे कि हम भी अपनी आंखों से पट्टी उतार दें, और इसी तरह उन्होंने एक एक करके सबकी आंखों से पट्टी उतार दी और वो लोग सुसाइड करते गए। और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ भाग आया हूँ। उन लोगों को इस पर बहुत तरस आता है। फिर हम देखते हैं कि मैलरी और दूसरी औरत का बेबी आने वाला था, और वो सब उनको लेकर ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो आदमी जो बाद में इनके घर आया था वो नीचे ही रुकता है। उसकी हरकतों से वो काफी अजीब आदमी लग रहा था। उसके सामने अजीब अजीब स्केचेस पड़े हुए थे, और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि खुद भी एक मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट था। सब लोग ऊपर थे, तो इस बात का फायदा उठाकर वो नीचे वाले पोर्शन की सब खिड़कियाँ और दरवाजे खोलने लगता है, और इसके बाद वो ऊपर आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं मैलरी का बेटा हुआ है और उस दूसरी औरत की बेटी हुई है, और वो उनके कमरे में जाकर भी एक खिड़की खोल देता है। उन्हें इस सब चीजों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता, और इस चीज को रोकने के लिए फौरन एक बूढ़ी औरत उसके पास जाती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस बूढ़ी औरत की आंखें खोल देता है कि ये बाहर देखे। और जैसे ही उस बूढ़ी औरत की नजर बाहर पड़ती है तो वो भी खुदकुशी कर लेती है, और दूसरी तरफ वो औरत भी जिसकी बेटी हुई थी वो भी अपनी जान ले लेती है, वो भी मर जाती है। अब वो आदमी मैलरी की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसकी जान भी ले ले, लेकिन तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इस घर में सिर्फ टॉम है, मैलरी और वो दोनों छोटे बच्चे हैं, क्योंकि टॉम ने उस लड़के को गोली मारकर मार दिया था। और फिर हम देखते हैं कि टॉम और मैलरी इन दोनों छोटे बच्चों को बिल्कुल एक माँ बाप की तरह पालते हैं। अब ये सब लोग बहुत ही ज्यादा केयर के साथ रह रहे थे, और अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे थे कि अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारनी और ना ही बाहर देखना है। उनके पास एक रस्सी होती थी जो कि उनके घर के साथ बंधी होती थी, और वो उनके पास भी होती थी ताकि वो जब बाहर जाएं तो वापस अपना घर ढूंढ कर आ सकें। और फिर हम देखते हैं कि अभी भी कुछ मेंटल हॉस्पिटल से भागे हुए लोग वहाँ पर हैं, जो कि इन लोगों को भी मारना चाहते हैं, और ये लोग उनसे बचकर जाते हैं। और अगर इन लोगों को भूख लगती है तो ये इसी तरह रस्सी की मदद से जाते जाते दूसरे घरों में से खाना ढूंढाते हैं, और इसी तरह इनको रहते हुए 5 साल गुजर जाते हैं। अब एक दिन उन लोगों को एक मेंटल की आवाज आती है, और वो उससे बचकर अंदर आ जाते हैं। तभी वो लोग अपने रेडियो पर एक आदमी की आवाज सुनते हैं जो कि उनसे कह रहा होता है कि मैं इधर बाकी लोगों के साथ मौजूद हूँ और मेरे पास खाने पीने का काफी सामान है, तो अगर तुम लोगों को किसी भी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ, और ये है मेरा एड्रेस, तुम आकर यहाँ से कुछ भी ले सकते हो।
टॉम ये सुनकर मैप निकालता है और उस पर उसका एड्रेस देखने लगता है और वो सोचता है कि अगर हम नदी के जरिए इसके घर जाएं तो ज्यादा आसानी रहेगी और इसके लिए वो एक बोट भी बनाता है। लेकिन मैलेरी टॉम को समझाती है कि कोई ट्रिक हो सकती है जो कि मेंटल लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, वरना कोई इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ क्यों देना चाहेगा जबकि खुद किसी के पास खाना ना हो। फिर हम देखते हैं कि टॉम और मैलेरी को खाने पीने की और दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो वो लोग बाहर जाते हैं। अब वो दोनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि कुछ मेंटल लोग उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। टॉम उनसे लड़ता है और मैलेरी को कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, तुम घर के अंदर जाओ और अगर मैं कुछ मिनट तक ना आ सका तो तुम बच्चों को लेकर उस बोट तक चली जाना और याद रहे उसी जगह जाना, वहाँ पर तुम्हें वो लोग भी मिल जाएंगे। वहाँ पे टॉम की लड़ाई उन मेंटल लोगों से बहुत ज्यादा होती है और इसी लड़ाई के दौरान वो लोग टॉम की आंखों से पट्टी भी उतार देते हैं, लेकिन टॉम जैसे तैसे करके उनका शूट कर देता है और लकीली वो चीज यानी वो क्रिएचर भी वहाँ पर आ जाती है जिसको टॉम गलती से देख लेता है। अब टॉम की आंखें भी वैसे ही होने लगी थी और वो अपनी गन उठाता है और खुद को शूट कर लेता है। ये बहुत ही ज्यादा सैड सीन था। फिर हम मैलेरी को देखते हैं। वो जब देखती है कि टाइम ज्यादा हो चुका है और टॉम वापस नहीं आया तो वो उन बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने लगती है यानी समझाने लगती है और ये वही सीन है जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब ये लोग उस दरिया में जा रहे थे और जिस आदमी ने इन लोगों को मारने की कोशिश की थी वो भी मेंटल ही था, तभी उसकी आंखों पर पट्टी नहीं थी और वो जिंदा था। और फिर हमें आगे का सफर दिखाया जाता है कि कितनी मुश्किलों से वो अपनी नाव में सफर करते हैं। उन्हें सफर करते हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था और फिर अचानक से पानी में तूफान आने लगता है। पानी की रफ्तार यानी स्पीड बहुत तेज होने लगी थी। मैलेरी चादर के अंदर अपना मुंह करती है और मैप को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल उस जगह के पास है, लेकिन इस जगह से गुजरना सबसे ज्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि पानी की तेज रफ्तार की वजह से वो बोट उलट जाती है और वो बच्चे पानी में गिर जाते हैं। तो फिर मैलेरी उनकी आवाज से उनको ढूंढकर बोट में दोबारा बिठाती है। अब हम देखते हैं कि मैलेरी और बच्चे एक जंगल में पहुंच चुके थे और अब वो वहाँ पर चलने लगे थे। उस आदमी ने उन्हें बताया था कि मेरे पास बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो वो उन्हीं की आवाज को फॉलो कर रही थी। अब मैलेरी को उन अजीबोगरीब चीजों की आवाज आने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है और वो गिर जाती है। इसी दौरान उसके बच्चे भी उससे दूर जा चुके थे, लेकिन वो उनको किसी न किसी तरह ढूंढकर दोबारा से चलने लगती है और फिर बहुत मुश्किल से वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मैलेरी उसका डोर नॉक करती है। वो सब लोग उनको अंदर बुला लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये भी मेंटल तो नहीं है और फिर उनकी आंखों की पट्टी उतारकर उनकी आंखें देखी जाती हैं कि क्या ये अभी भी सही है और फिर उन्हें अंदर बुला लिया जाता है। अब मैलेरी की आंखों पर पट्टी नहीं थी और वो देखती है कि अंदर बहुत सारे नॉर्मल लोग थे। वहाँ पर डिफरेंट दरख्त और पौधे भी लगे हुए थे। वो जगह बेसिकली एक ब्लाइंड स्कूल था और वो लोग अभी तक इसलिए बचे हुए थे क्योंकि वे सब के सब ब्लाइंड थे यानी आंखों से देख नहीं सकते थे। उन लोगों ने स्कूल में ही एक दुनिया बनाई हुई थी और मैलेरी के बच्चे जब ये देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने जैसे बच्चे और ये पौधे देखे थे। और फिर हम देखते हैं कि मैलेरी और उसके बच्चे यहीं रहने लगे थे और वो लोग बच जाते हैं और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।